अपना एक दुकान हो, आपका एक मकान हो, दुकान जरूरी हो, व्यापार जरूर करो, किसी दूसरे के यहाँ नौकरी मत करो। बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए हमें अलग देश चाहिए, अलग देश चाहिए। अलग देश में हम अपमानित नहीं होंगे, वहाँ हमें अलग स्वतंत्र होगा। और अलग देश में भी लोग कहेंगे कि वहाँ पर अगर भारत की तरह हुआ, इस देश की तरह हुआ, तो हम उस देश के शासक को, जो हमारा प्रदेश होगा, जो चमार प्रदेश होगा, जो चमार देश होगा, हम उस देश के शासक को बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह बाहर कर देंगे। हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि हम आरक्षण नहीं चाहिए। अब बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण ये बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, जातियों को बांट रहे हैं। मोदी जी सोच रहे हैं, मोदी जी सोच रहे हैं कि जाटव चमार हमें वोट नहीं देता, वो जाटव चमार वोट नहीं देता, दूसरी जातियां हमें वोट देती हैं जो है शेड्यूल कास्ट में, इसलिए उन्होंने बांटा है। हमने हक ले लिया, लेकिन मरे हमें, पीटे हमें, कटे हमें। 70 सालों से बता दो, अनुसूचित जाति में कौन सी जाति आंदोलन कर रही है, कौन सी जाति सड़कों पर उतर रही है? 2 अप्रैल 2018 में 13 बच्चे हमारे शहीद हुए थे। बताओ, अनुसूचित जाति में और कौन किस जाति का बच्चा था? हमें इस बात का दुख है। लाभ सब ले रहे हैं आरक्षण का लाभ सब लेके मलाई सब खा रहे हैं, लेकिन जब मरने की नौबत आती है तो मरते हमें, मेरे युवा मरते हैं। ये जो MSc BA BSc कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं। हम इससे बचाना चाहते हैं, हमें अलग देश चाहिए। राजपाल जी, आपने कहा कि बांग्लादेश की तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा, बांग्लादेश के अंदर भी आरक्षण की बात हुई थी, क्या भारत के भी लगता है कि तख्ता पलट हो सकता है आपके माध्यम से, आप जो बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ तख्ता पलट हो सकता है, लेकिन तख्ता पलट करते हैं, क्रांति करते हैं छात्र, क्रांति करते हैं मजदूर, क्रांति करते हैं किसान। या किसानों की आवाज़ों को 7 महीने दबा दिएगा, 700 किसान मरे। बांग्लादेश के अंदर भी छात्र आंदोलन नहीं चला था। छात्र यहाँ भारत में यह दिक्कत हो रही है कि यहाँ छात्रों की जातियाँ बटी है, गुजर, जाट, ब्राह्मण, चमार, सारे छात्र जातियों में बटे। कोई कांग्रेस से है, कोई बीजेपी से है, कोई बसपा से है। अगर छात्र एकजुट हो जाए, छात्रों को और मजदूरों को एकजुट होना होगा। ऐसा नहीं है, हम इतनी ताकत में है कि हमारे छात्र ही एक दिन ऐसा काम कर लेंगे। अगर थोड़ी सी और इन्होंने हमें प्रताड़ित किया और हमारे हक अधिकार छीने और इन्होंने संविधान को खत्म किया, तो हम भी बांग्लादेश की तरह कर देंगे। लैटरल भर्ती को उन्होंने वापस कर लिया, लैटरल भर्ती को क्रीम लेयर तो खत्म करके, और संविधान में आरक्षण जो इसका बंटवारा भी हम होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे, और ये सब वापस होगा। देखिए, राजपाल सिंह कर्णवाल जी हमारे बीच में मौजूद, सामाजिक मुद्दों पर लगातार अपनी बात को बेबाक तरीके से रखते हैं। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को एक आरक्षण का मुद्दा दिया गया और उसमें कहा गया कि इसमें कोटे के अंदर कोटा दे दिया जाएगा? अगर हम ना जाके तो ये जो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज और प्रधानमंत्री की आवाज़ बोल रहे हैं, तो ये शायद हम रोक नहीं पाएंगे। और अगर हम जाग गए तो उसमें हिम्मत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज में या प्रधानमंत्री में कि जिस आधार पर हमारे बाबा साहब ने संविधान हमें दिया था, उस आधार पर ये संविधान लागू रहेगा। अगर जागते हैं तब लागू रहेगा, अगर नहीं जागते हैं, नहीं सड़कों पर उतरते हैं, उसका संघर्ष नहीं करते हैं, तो इसे कभी भी कब्जा कर सकता है, कभी भी कब्जा कर सकते हैं ये। अभी तो ये थोड़ा, फिर ये सारे के सारे को खाने का काम करेंगे। तो मेरा तो यही है बहुजन समाज के लोगों से कि सड़कों पर उतरना बहुत अति आवश्यक है, चाहे हमें जान की आहुति भी देनी पड़े इसमें। अच्छा, वे तो कह रहे हैं कि लगातार हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और एक दूसरी तरफ से आप बता रहे हैं कि भाई आरक्षण के मुद्दे पर भी वो लोग हमला कर रहे हैं। अगर आरक्षण के मुद्दे पर ना हमला करते तो हम मानते हैं, अगर विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं, एक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, पहले 10 साल के लिए जो शिक्षा संस्था है ये प्राइवेट कर दे या सरकारी कर दे, उसमें मेरा भी बच्चा जाएगा अगर सरकारी होगा, और उसका भी जाएगा। और जब चले जाएंगे तो 10 साल के बाद में फिर शक्ति प्रदर्शन करें और फिर संविधान के बारे में सोचें कि हम किसको कितना दे सकते हैं। हम उसके लिए तैयार हैं। अगर ये निर्णय जो है वापस नहीं लेगा तो उसके लिए क्या, उसके बाद में क्या किया जाए? अगर निर्णय ये नहीं वापस लेते तो ये बहुजन समाज सड़कों पर आ जाएगा। अभी तो ये लड़के हैं, फिर चाहे हमारी जो लड़की है, चाहे हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, हम उन्हें भी सड़कों पर लाने का काम करेंगे और कई आरक्षण को जैसे पहले था उसी हिसाब से चालू रखने का काम करेंगे। देखिए, लगातार अपनी बात को समाज के अंदर बहुत ज़्यादा रोष देखने को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि रोष देखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास में हमारा खुद का आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर अपनी हिस्सेदारी करने का एक पर्याप्त अधिकार हमारे पास में। इंजीनियर DP सिंह जी जो कि बहुत अच्छे सामाजिक चिंतक भी, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है सर, आरक्षण के मुद्दे पर वर्गीकरण का कोटा दिया गया है? देखिए, जो वर्गीकरण का ये करने की इनकी साजिश चल रही है, ये वर्गीकरण करके एक आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश है। वर्गीकरण से कोई लाभ होना नहीं है। देखिए, भारत में सबसे पहले
वाल्मीकि भाई शहर में माइग्रेट हुए, शहर में आए, शहर में वो पक्की सड़कों पर आए, पक्के मकानों में आए, बिजली मिली, सब कुछ मिला उन्हें, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने बच्चे उन स्कूलों में नहीं भेजे जो वहाँ आराम से जा सकते थे। लेकिन चमार जाति के लोगों ने, जाटव जाति के लोगों ने अपने बच्चे कच्चे सड़कों पे, कच्चे रास्तों पे पढ़ाने के लिए शहर में भेजा, और शहर में भेजने का अपने बच्चों को उन्होंने अफसर बनाने का काम किया। तो आज भी जितने बेरोजगार हमारे लोग घूम रहे, चमार जाति के लोग घूम रहे, जितने मजदूरी कर रहे हैं हमारे कर रहे हैं, पेंट का काम कर रहे हैं हमारे कर रहे हैं, मिस्त्री का काम कर रहे हैं हमारे कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं हमारे काम कर रहे हैं। आज जिनके लोग कह रहे हैं, आज भी वाल्मीकि भाई एक भी मजदूरी नहीं कर रहा है, एक भी पेंट का काम नहीं करता है, एक भी चिनाई का काम नहीं करता है। हमारा उनसे कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हम उनको बिल्कुल चाहे तो उनको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो अधिकार देने की बात करें एक साजिश के तहत ना तो उन्हें देना चाहते हैं। आज भी NFS नॉट फाउंड सूटेबल आज भी करके जनरल के लोगों से 2-3 बार वैकेंसी निकालते हैं, उन्हें बाद में जनरल से भर लेते हैं। और क्या मैं पूछना चाहता हूं कि ये उसके बाद में क्या गारंटी है कि हमारे उन भाइयों को देने का काम करेंगे। तो ये सारा का सारा जो खेला है एक आरक्षण को ख़त्म करने का है कि आने वाले समय आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। ये लड़ाई हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, हमने आरक्षण नहीं मांगा था, हमने अपनी हिस्सेदारी मांगी थी और गांधी ने हमें आरक्षण दिया। यदि उसे छीनने का काम करेंगे तो साथियों पूरे देश में हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। कमल अवार्ड वापस कर दिया जाए और आरक्षण ले लिया जाए। हमें कमल अवार्ड दे दीजिए, हमें कमल अवार्ड, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। हमें हमारी हिस्सेदारी, हमारा जो बाबा साहब सेपरेट सेटलमेंट मांगा था बाबा साहब ने कि हमारी बस्तियां अलग होनी चाहिए, हमें वो दे दीजिए। हमें ये आरक्षण नहीं चाहिए, हमें आरक्षण, हमें कोई इसको नहीं चाहते बिल्कुल भी। बाबा साहब ने कहा कि हमें भाई कम्युन अवार्ड दे दीजिए, हमें प्रत्येक चुनाव क्षेत्र दे दीजिए, उसके बाद भी हमें सेपरेट सेटलमेंट दे दीजिए, कुछ ना कुछ तो हमें दीजिए। वो देना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए अब आरक्षण को भी छीनना चाहते हैं, इसलिए हम इसको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। देखिए सहारनपुर में हम लोग मौजूद है, जहाँ पर संत गुरु रविदास छात्रावास की एक क्रांतिकारी भूमि थी, जहाँ पर बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए। लगातार लोगों के अंदर रोष और इतना विरोध लगातार सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध देखने को मिल रहा है। देखते रहिए सारी न्यूज़ के साथ। एसटी गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।